कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया। वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला। जी हां, जांच अभी तक विपक्षी पार्टियों पर खूब हो रही थी। सीबीआई की, ईडी की, एनआईए की, संपत्ति की जांच, इनकम टैक्स, तमाम तरीके से हम देख रहे थे। विपक्ष पर बहुत प्रेशर था और विपक्षी पार्टियां लगातार परेशान थी। रात बिरात सीबीआई पहुंच जाती है, छापा मारना शुरू कर देती है। लेकिन अब जांच की बारी मोदी सरकार की है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अब जांच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति की भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि देश में जो नई संसद भवन बनी है, इस संसद भवन को बनाने में सरकार ने जो पैसा लगाया, बेइंतहा पैसा लगा दिया। यानी कि जिसे कहा जाए कि पानी की तरह पैसा बहाया गया है, क्योंकि पैसा सरकार की जेब से नहीं गया है, ये पैसा गया है जनता की जेब से। और जाहिर तौर पर जब सरकार का पैसा है ही नहीं तो पानी की तरह बहाने में फिर दिक्कत ही क्या है। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया। देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, या अगर मैं बात करूं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा देश का स्वास्थ्य सेक्टर बेहतर नहीं है, स्कूल कॉलेजों की हालत ठीक नहीं है, सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। और ऐसे में उनको ठीक करने की बजाय सरकार बेइंतहा पैसा और पानी की तरह जो पैसा बहा रही है या बहा चुकी है, वो नई संसद भवन पर बहा दिया, और भी जगह पैसा बहाया जा रहा है। तो क्या वाकई अब जांच होनी चाहिए इसकी भी कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है, क्या वो मोदी सरकार का नहीं है? क्योंकि ये कहा गया और सबूत भी दिखाए गए कि अडानी और मोदी सरकार दो नहीं एक हैं, क्योंकि अडानी रातों रात विश्व में तीसरे नंबर पर ऐसे नहीं आ गए। 2014 के बाद कोई जादू की छड़ी नहीं चली है। 2014 के बाद सरकार का समर्थन मिला है, उसके बाद अडानी को देश विदेश में प्रोजेक्ट मिलने शुरू हुए हैं। तो संजय सिंह ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और जो पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा लग चुका है, वो ये बताता है कि जनता का पैसा सरकार पानी की तरह बहा रही है, लेकिन जनता के लिए काम नहीं कर रही। देखिए एक रिपोर्ट कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला। क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा। देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को।
जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को, एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की है, जो हालात इस वक्त के हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर बहुत बुरी तरीके से मोदी सरकार फंस रही है। और वाकई अगर सरकार की संपत्ति की भी जांच हो जाती है या मोदी सरकार के खिलाफ भी जांच शुरू हो जाती है, तो क्या बहुत बुरे तरीके से फंसती सरकार नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।